जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर आते हैं और आज भी यह लाइव सेशन लेकर हम यहाँ पर आए हैं और आज भी कुछ चर्चा का विषय अष्टावक्र महागीता से आया है और आज भी हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ा सा जो विलंब हुआ उसमें भी आप प्रतीक्षाशील बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है और आपका बहुत ही आभार है। तो अमृतपाल सिंह जी, साहेब राव पाटिल जी, अमृतपाल सिंह जी, ज्योति दत्ता, राम प्रकाश विधाते, शोभा उपाध्याय जी, माधुरी कोल्हे जी, देवरतन बलदावा जी, गोपाल शर्मा जी, राजू पाल जी, विनोद यादव जी, अमित पटेल जी, जगत नारायण जी, तरनजीत सिंह जी, रवि कुमार जी, कुसुम व्यास जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में लाइव चर्चा, आध्यात्मिक चर्चा, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर। तो जिज्ञासुओं, आज भी एक विषय है कि संसार बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। तो संसार जो है वो कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे मन में है। ठीक, तो यह मन का विषय है और भी जो मित्र जुड़ रहे हैं सभी का मन अभिनंदन। आशीष गौर, अवनी भट्टाचार्य, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संसार बाहर नहीं, हमारे मन में है, इसका क्या अर्थ है और इसका तात्पर्य क्या है, अष्टावक्र महागीता में इसकी क्या चर्चा चल रही है और यह किस आधार पे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे। अष्टावक्र महागीता के 15वें प्रकरण में ऐसी चर्चा आ जाती है। तो 15वें प्रकरण पर ही हम चलकर आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो महर्षि अष्टावक्र, जैसा कि कल भी हमने जो सुना कि कैसे शून्य चित्त की बात की गई और शून्य चित्त से संसार में रहने से जो बंधन है, जो भोगों का बंधन है, चाहे वह बंधन सुख के भोग का हो, दुख के भोग का हो, वह लगता नहीं है। साधक को, एक योगी को वह बंधन नहीं लगता जो चित्त को शून्य कर कर रहता है। तो मित्रों, ऐसी अवस्था में रहना, आत्मस्थित होकर रहना, यह एक जीवन जीने की कला है। हम अगर इस आत्मज्ञान से जुड़कर और स्वयं के चित्त को वैसा अगर कर ले तो निश्चय ही सत्य को स्वीकार कर कर, संसार के वास्तविक रूप को स्वीकार कर कर, समझ कर, आत्मस्थित होकर मनुष्य सही तरीके से अपना जीवन जी सकता है। तो आइए चलते हैं। यथा तथोपदेशेन कृतार्थ सत्व बुद्धिमान आजीवम अपि जिज्ञासु परः तत्र विमुह्यति। विमुह्यति अर्थात सत्व बुद्धिमान, सत्व बुद्धि वाला पुरुष जैसे जैसे यानी थोड़े ही उपदेश से कृतार्थ होता है, असत बुद्धि वाला पुरुष जीवन पर्यंत जिज्ञासु होता हुआ भी उसमें मोह को प्राप्त होता है। यहां पर कहा जा रहा है कि जो सत्व बुद्धि वाला पुरुष है, अर्थात जिसकी बुद्धि सत्व गुण से आच्छादित है, जिसकी बुद्धि सतो गुणी हो चुकी है, सत्व बुद्धि धारण करने वाला है, सत्य को धारण करने वाला है, वह जो व्यक्ति है जैसे जैसे यानी थोड़े ही उपदेश से कृतार्थ होता है। लेकिन जो असत बुद्धि वाला जो व्यक्ति है, जीवन पर्यंत जिज्ञासु बना रहे फिर भी उसको कोई लाभ अधिक प्राप्त नहीं हो पाता, यह उसकी गति हो जाती है। तो संसार के अंदर 3 प्रकार के अधिकारी हैं। एक तो उत्तम अधिकारी, जो एक बार सुन ले, महावाक्य को समझ ले तो उसका बोध उसे होने लग जाता है। दूसरा नहीं होता किसी को। तो कई प्रकार के लोग हैं जो कि सुनकर भी उनके ऊपर सत्संग का प्रभाव नहीं होता, उनके ऊपर जो है अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, उन सब बातों को समझना उनको लगता है कि समझ ही में नहीं आ रहा, कठिन हो रहा है। तो यह कोई समझने का
क्या विषय है? यह तो अनुभव का विषय है। आत्मज्ञान तो वास्तव में साधना कर कर अनुभव करने का विषय है, ध्यान कर कर अनुभव करने का विषय है। तो इसीलिए जब हम उसको अनुभव कर लेते हैं तो निश्चय ही हम उसको जान लेते हैं, और बिना अनुभूति के जो नहीं जान पाते हैं, व्यर्थ के तर्कों में लगे रहते हैं, उनके ना तर्क कभी खत्म होंगे और ना ही उनके प्रश्न कभी खत्म होंगे, क्योंकि वास्तव में जो करना चाहिए वो कभी करने के लिए तैयारी नहीं होंगे। वो अपने तर्कों से इतना उलझे रहते हैं कि जो करना चाहिए, जो अभ्यास करना चाहिए, जो अंतर्मुखी होने का प्रयास करना चाहिए, वो उनके द्वारा हो नहीं पाता और वो तर्क ही करते रह जाते हैं। तर्कों से ही हर बात समझने, हाँ, तर्क प्रेरणादायी होते हैं, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए तर्क ठीक है, परंतु अनुभव करने के लिए तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रयोगात्मक अध्यात्म, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को समझना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। तो मोक्षो विषय वैरस्यम बंधो वैशिका रस एतावदेव विज्ञानम यथेच्छसी तकुरु। मोक्ष, विषयों से वैराग्य हो जाने से मोक्ष होता है। मोक्ष क्या होता है? विषयों से वैराग्य मोक्ष है। एक लाइन में कह दिया, मोक्षा विषय वैरस्यम बंध वैशिकी रस एतावत एव विज्ञानम यथा इच्छसी तथा कुरु। विषयों से वैराग्य मोक्ष है, विषय संबंधी रस बंधन है। जो विषयों का रस है और मन जो विषयों का रस ग्रहण करने में लगा हुआ है, वह क्या है? वह बंधन है। इतना ही ज्ञान, जैसा चाहे वैसा तू कर। एक बात भी छोटी सी समझ में आ जाए कम से कम, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयों में जो अनुराग है वही बंधन है, और विषयों में का अनुराग का जो त्याग है, ठीक, विषयों में अनुराग का जो त्याग है वह मोक्ष है। ठीक है, तो वहां से मोक्ष हो जाता है। तो मित्रों, यह हमें विचार कर कर इस अष्टावक्र महागीता में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आगे, बंधाय विषयासक्त मुक्तये निर्विषय स्मृतम। मनुष्यों का मन ही बंधन है और मोक्ष का कारण है। विषयों में जब मन आसक्त हो जाता है तब वह मन बंधन है, बंधन का हेतु है। लेकिन जब विषयों की आसक्ति से रहित हो जाएगा तो मुक्ति का हेतु है। एक ही मन है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह प्रकृति ही साधन है। मन बाधा नहीं है, माया भी बाधा नहीं है, साधन है। मनुष्य जीवन साधन है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, हमने साधन है, यह मनुष्य जीवन साधन है। तो उस साधन को जान लेना और उस साधन का सदुपयोग करना सीख लेना, यह जीवन जीने की कला है। इस शरीर को साधन समझकर इस शरीर का सदुपयोग कैसे करना है उसको जान लेना। शरीर के अंदर क्या क्या है? हाड़ मांस का शरीर ही नहीं, मन भी तो है, अंतःकरण भी तो शरीर के अंदर ही आता है, वह सूक्ष्म शरीर के अंदर आता है। फर्क बस इतना है। अंतःकरण चतुष्टय जिसे हम कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक, अविद्या कामना, ये जो चीजें हैं यह भी हमारे सूक्ष्म शरीर का अंग है। तो 8 अंग बताए गए हैं सूक्ष्म शरीर के, तो उन 8 जो अंग बताए हैं उनका भी सदुपयोग करना सीखना कि मन की शक्ति का कैसे प्रयोग करना है, मन की शक्ति को कैसे जानना है, तो हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मोक्ष हमें समझ में आ जाएगा, अन्यथा नहीं। तो वाग्मी प्राज्ञ महोद्योग, ठीक है। थोड़ा सा जो व्यवधान मित्रों आ रहा है उससे परेशान ना हो, वह व्यवधान दूर हो जाता है और फिर से लाइव कई बार ऐसे होता है, आता है, तो उससे दिक्कत महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। जुड़े रहने की जरूरत है। कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकेंड्स में वह दूर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर से अपनी चर्चा पर।
तो चर्चा चल रही है, वाग्मी प्राज्ञ महो दुग्यम जनम मुक मूक जड़ाल सम करोति तत्वबोधा अयम अतः त्यक्त विभुक्षुचि क्षुभि। यह तत्व ज्ञान अत्यंत बोलने वाले पंडित महाउद्योगी पुरुषों को भी गूंगा बना देगा, और गूंगा या आलसी जड़ कर देता है उन्हें, और इसी कारण से भोगाभिलाषी पुरुषों को यह त्याग किया गया है। ठीक है, तो तत्व ज्ञान होने से क्या होगा, अनुभूति होने से क्या होगा कि जो बहुत ही ज्यादा जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो जान जाते हैं कि तत्व ज्ञान से ही जीवन का कल्याण है। व्यर्थ ही बहुत कहने से या बहुत ही चिंतन करने से, बहुत सोचने से नहीं, सोचना बंद कर देने से यह इस समस्या का समाधान उन्हें मिलना शुरू हो जाएगा, अन्यथा एक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो आगे कहते हैं, न त्वम देह न ते देह भोक्ता करता नवा भवान चिद्रूप असि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चरा। तू शरीर नहीं है, न भोक्ता है, नहीं चैतन्य रूप नित्य तेरा शरीर है, और तू साक्षी है इच्छा रहित सुखपूर्वक विचर। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, और तू भोक्ता नहीं है, चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, इच्छा रहित सुखपूर्वक तू विचर। कहा जा रहा है कि यहां पर साफ कहा, न त्वम देह न ते देह भोक्ता करता नवा भवान चिद्रूप असि सदा साक्षी निरपेक्ष सुखम चरा। तू शरीर नहीं है, तेरा भी शरीर नहीं है, अर्थात यह शरीर तुम्हारा नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अपने ही शरीर के बारे में जानने के लिए हमें मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम शरीर होते तो हम इस शरीर को पूरी तरह से जान रहे होते, लेकिन हम शरीर नहीं है। समस्या यहां पर है। तो तू शरीर नहीं है और यह शरीर तेरा नहीं है, यह तेरा नहीं है, और ना ही यह तेरा साथ ही निभाने वाला है। यह तो सूक्ष्म देह का, सूक्ष्म शरीर का, कर्म संस्कारों के बंधन में रहने वाले जीव का यह एक उपकरण मात्र है, गाड़ी मात्र है। जैसे गाड़ी नहीं चलती, ड्राइवर चलाता है, वैसे ही इस शरीर को तू चला रहा है, बस इतना ही तेरा संबंध है। उसके बाद भोक्ता नहीं है, चैतन्य रूप है, नित्य है, साक्षी है, इच्छा रहित है, तू सुखपूर्वक विचर। तुझे कौन सा दुख है भाई? तुझे तो सुखपूर्वक विचरना चाहिए, तुझे कौन सा दुख है? ऐसा जानकर, ऐसा ज्ञान कर कर कि तू चैतन्य रूप है, तू साक्षी है, तू नित्य है, ऐसा समझकर तुझे सुख रूप से विचरना चाहिए। तुझे क्लेश नहीं करना चाहिए, तुझे दुख नहीं रखना चाहिए। राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पोसी बुधात्मा निर्विकार सुखम चर। राग द्वेषो मनोधर्मो न मनते न कदाचन निर्विकल्प असी बोधात्मा निर्विकार सुखम चर। कि राग और द्वेष मन के धर्म है, तेरे नहीं है। किसी वस्तु से राग हो जाना, अनुराग हो जाना, और किसी वस्तु से घृणा हो जाना, द्वेष हो जाना, यह तो तेरे मन के धर्म है, तुझ आत्मा के धर्म नहीं है। तेरा है तू विकल्प रहित और विकार रहित बोध स्वरूप है। ठीक है। अष्टावक्र कहते हैं कि हे जनक, राग द्वेष आदि सब मन के धर्म है, तुझ आत्मा के धर्म नहीं। तो यह शत्रु है और यह मित्र है। शत्रु मित्र मुदासिनो भेदा सर्वे मनोगता। यह शत्रु है, यह मित्र है। शत्रु से द्वेष, मित्र से अनुराग प्रेम और उदासीनता, यह सब मन के ही धर्म है। अद्वैत दर्शी की दृष्टि में भेद कहां हो सकता है? एकात्मतेव कथम भेद संभावेद द्वैत दर्शनात्। जहां भेद है वहां द्वैत का दर्शन है, और जहां भेद नहीं वहां तो अद्वैत ही है। इस प्रकार से कहा जा रहा है। तो जो शुद्ध है, शुद्धो मुक्त सदैव आत्मा नवे बध्यते करहि चित्त बंद मोक्षो मनस संस्थौ तस्मिन् शांति प्रशाम्यति।
आत्मा शुद्ध है, मुक्त है, बंधन से रहित है। बंध मोक्षादिक धर्म सब मन में ही स्थित रहते हैं। मन के शांत होने से सब शांत हो जाते हैं। इस तरह की अनेक स्मृतियां भी आत्मा को राग द्वेष आदि से रहित बताती हैं। सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि विज्ञाय निरहंकारः निर्ममः त्वं सुखी भव। सब भूतों में आत्मा को और सब भूतों को आत्मा में जान करके अहंकार रहित और ममता रहित तू सुखी हो जा। विश्वम स्फुरति यत्र इदं तरंगा इव सागरे तत् त्वम एव न संदेह चिन्मूर्ते विज्वरः भव। जिस स्थान में यह संसार सो तू ही है, इसमें संदेह नहीं है। समुद्र विषय तरंगों की तरह स्फुरन होता है। चैतन्य रूप संताप रहित हो जा। यह संसार तू है। जो तू संसार को अपने से पराया समझ रहा है, यह पराया नहीं है, तू ही संसार है और तुझ में ही संसार है। सृधत्स्व तात सधस्व न अत्र मोहम कुरुस्व भो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा त्वं प्रकृते परः। हे सौम्य, हे प्रिय, श्रद्धा कर, इसमें मोह मत कर। तू ज्ञान रूप ईश्वर परमात्मा प्रकृति से परे है। तू प्रकृति से परे है, तू तो ज्ञान रूप ईश्वर ही है, तू तो परमात्मा ही है और तू प्रकृति से परे है। तू इसमें क्या सौम्य है, क्या प्रिय है, क्या घृणा अनुराग है और क्या द्वेष है, तू इसमें मोह मत कर। तो अज्ञान नाशकत्वे सती स्वात्मबोधक त्वं ज्ञानम। जो अज्ञान को नाश करके अपने आत्म स्वरूप को प्रकाशित करके जानते हैं, उसका नाम आत्मज्ञान है। गुणे स्वयं स्थितः देह तिष्ठति आयाति याति च आत्मा न गंता न अगंता किम एनम अनुशोचसी। गुणों से लिपटा हुआ शरीर, गुणों से लिपटा हुआ शरीर स्थित है, वह आता है और जाता है। जीवात्मा अर्थात गुणों से लिपटा हुआ शरीर स्थित है। गुणों से लिपटा हुआ शरीर, यहां पर किसकी बात की जा रही है? सूक्ष्म शरीर की। किसकी बात की जा रही है? सूक्ष्म शरीर की। गुणों से लिपटा हुआ शरीर स्थित है, वह आता है और जाता है। सूक्ष्म शरीर आता है, जाता है। एक शरीर को त्यागेगा, दूसरा शरीर धारण करेगा, यही जीव की गति है। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा न गंता न आगंता किम एनम अनुशोचसी। आत्मा न गंता न आगंता, आत्मा ना कहीं जाता है और ना कहीं से आता है। आत्मा न गंता न आगंता किम एनम अनुशोचसी। इसके निमित्त तू सोचता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? गुणों से लिपटा हुआ शरीर, यह शरीर का विषय है। गुणों से लिपटा हुआ शरीर स्थित है, वह आता है, वह जाता है। परंतु जो आत्मा है, वह ना आने वाला है और ना वह जाने वाला है। आत्मा न गंता न आगंता किम एनम अनुशोचसी। ठीक है, आत्मा ना आने वाला है और ना ही जाने वाला है। तो इस प्रकार से यहां आत्मा की गति को बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। अभी कुछ संस्था के लोग हैं, वो कहेंगे कि नहीं यह बात तो गलत है। जी आप गलत बता रहे। मैं गलत नहीं बता रहा हूं, अष्टावक्र महागीता को गलत कहो, मैं तो उसको उसके श्लोकों के आधार पर आपको चर्चा सुना रहा हूं। फिर आप कहोगे कि भाई तो ये साफ रूप से इस श्लोक में लिख दिया गया, आत्मा न गंता ना आगंता। आत्मा ना जाने वाला है ना आने वाला है। आना जाना शरीर का कार्य है, सूक्ष्म शरीर का, जिसे हम जीव कहते हैं, जिसके मन बुद्धि चित्त अहंकार है, जिसके अंदर कर्म संस्कार है, उसका काम आना और जाना है। वह एक स्थूल देह को त्यागता है, दूसरा स्थूल देह धारण करता है। परंतु जो आत्मा है, आत्मा न गंता न आगंता किम एनम अनुशोचसी। किस वास्ते इसके निमित्त तो सोचता है। आत्मा न कहीं से आता है और ना ही कहीं जाता है।
देह तिष्ठतु कल्पांतम गच्छतु एद एव वा पुनः क्व वृद्धि क्व च वा हानि तद चिन्ह मात्र रूपिणः। चाहे शरीर कल्प के अंत तक स्थिर रहे, चाहे अभी नष्ट हो जाए। महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं, चाहे शरीर कल्प के अंत तक स्थिर रहे, चाहे यह देह अभी ही नष्ट हो जाए, तुझ चैतन्य रूप वाले का कहां वृद्धि है और कहां हानि है। तू जो चैतन्य स्वरूप है, तू तो आत्मा है, तेरी वृद्धि नहीं होनी और तेरी हानि नहीं होने वाली। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण में से कुछ निकाल भी दोगे वह पूर्ण ही रहता है, डाल भी दोगे तो वह पूर्ण ही रहता है। तो शरीर कल्प के अंत तक स्थिर रह जाए, युग नहीं कल्पों तक तुम जी जाओ, शरीर कल्प के अंत तक स्थिर रह जाए, चाहे अभी का अभी नष्ट हो जाए, चैतन्य रूप वाले आत्मा का ना तो कहीं वृद्धि है और ना कहीं हानि है। वो तो जैसा है वैसे ही रहने वाला है, उसकी वृद्धि और हानि नहीं होती है। त्वयि अनंत महाम्भोधौ विश्वविची स्वभावतः उदेतु वा आस्तम आयात नते वृद्धि न वा क्षति। अपार महासमुद्र विषय में विश्वरूप तरंग स्वभाव से उदय होते हैं। इस महासमुद्र में विश्वरूपी तरंग स्वभाव से उदय होते हैं, अस्त को प्राप्त होते हैं, परंतु तेरी ना वृद्धि है ना नाश है, क्योंकि तू तो स्वयं ही समुद्र है। तो तेरी वृद्धि और तेरा नाश क्यों होगा? वो तो लहरें उठती हैं और उस समुद्र में ही लय कर जाती हैं। तात चिन्ह मात्र रूपः असि न ते भिन्नम इदम जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। हे तात, चैतन्य रूप तू है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न ही है। तू तो चैतन्य रूप है, तेरा यह जगत तुझसे भिन्न ही है। इसलिए किसी को क्यों कर और कहां त्याग और कहां ग्रहण करेगा? कुछ भी त्यागने और ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। त्याग तो तब होगा जब ग्रहण होगा, लेकिन इस जगत में जो कि तुझसे भिन्न ही है, उसमें क्या त्याग होगा और क्या ग्रहण होगा? समुद्र कहां लहरों का त्याग करती है और कहां उन्हें ग्रहण करता है। सागर लहरों का न त्याग करता है न ग्रहण करता है, वो तो उसी से निकलकर उसी में समाते रहते हैं। वही स्थिति जगत की भी है। तू उनसे अपने आप को एक कर कर ना देख। एकस्मिन् अव्यये शांते चिदाकाशे अमले त्वयि कुतः जन्म कुतः कर्म कुतः अहंकार एव च। कुतः जन्म कुतः कर्म कुतः अहंकार एव च। तुझे एक निर्मल अविनाशी शांत चैतन्य रूप आत्मा में जन्म कहां, कर्म कहां और अहंकार कहां? चिदाकाशे, चैतन्य रूप आकाश में तुझमें जन्म कहां, कर्म कहां और फिर अहंकार कहां? तुझमें नहीं है ये सब सारी चीजें। यह सब सारी चीजें तो आ रही हैं संसार से, जगत से। यत त्वं पश्यसि तत्र एकः त्वं एव प्रतिभासते किम पृथक भासते स्वर्णात् कटकांग दनुरूपूरम। कटकांग दनुपूरम, जिसको तू देखता है उसे विषय को एक तू ही भासता है। क्या? कंगन, बाजू और घुंघरू जो गहने हैं, स्वर्ण से पृथक भासता है? जी नहीं, स्वर्ण से पृथक नहीं होता। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटीक जल तरंग जैसा। जल और जल की तरंग में भला अंतर क्या? स्वर्ण और स्वर्ण के आभूषणों में भला अंतर क्या? जिसको तू देखता है उस विषय एक तू ही भासता है। क्या कंगन, बाजू और घुंघरू जैसे आभूषणों को स्वर्ण से पृथक भास सकता है कोई? क्या देख सकता है कोई? जी नहीं। वैसे ही उस चिदाकाश में, चित समुद्र में, चेतना के सागर में ही जगत रूपी लहरें उठती हैं, उसी में समाती रहती हैं। उससे भला अलग क्या है? अयम सह अहम अयम न अहम इति संत्यज सर्वम आत्मा इति निश्चित्य निःसंकल्पः सुखी भव। यह वह मैं हूं
विभाग को छोड़ दे, आत्मा है ऐसा निश्चय करके यह मैं नहीं हूं ऐसे तू संकल्प रहित होता जा। तू यह है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू गृहस्थ है, तू सन्यासी है, तू फलाना है, तू ये है, तू वो है, ऐसा है वैसा है नहीं, तू तो आत्मा है। ततएव अज्ञानतः विश्वम त्वम एकः परमार्थः त्वतः अन्य न आस्ति संसारी न असंसारी च कश्चन। तेरे ही अज्ञान से, अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे आज का जो विषय है, संसार कहीं बाहर नहीं तुम्हारे मन में है। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, अन्यथा तो विश्व भी नहीं है। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, दूसरा कोई ना संसारी जीव है, और परमार्थ से तू एक है, इसलिए तुझसे है न संसारी ईश्वर है। न संसारी अर्थात जो असंसारी है वह ईश्वर है, तुझसे ईश्वर है। तेरे ही अज्ञान से विश्व है और ना कोई संसारी जीव है। तेरे अज्ञान से सब कुछ अनुभूत हो रहा है। अज्ञान के वशीभूत ही, जो अज्ञान का नाशक, अपने आत्म स्वरूप का बोधक, उसी का नाम तो ज्ञान है। ठीक, तो अनादि भावत्वे सती ज्ञाननि वर्त्यम ज्ञानम, जो अनादि हो और भाव रूप हो अर्थात अभाव रूप ना हो, ज्ञान करके निवृत्त हो जाते हैं। यह संसार भ्रांति मात्र है। भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचिद दिति निश्चय निर्वासन स्फूर्ति मात्रो न किंची दिव शाम्यति। यह संसार भ्रांति मात्र है और कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष वासना रहित स्फूर्ति मात्र है। कुछ ना हुए को नाई अर्थात वासना रहित होकर शांति को प्राप्त होता है। यह संसार क्या है? तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे मन में एक भ्रांति मात्र है। अब आप सोचेंगे किस आधार पर यह बात कही जा रही है? क्या बाह्य वस्तु नहीं है? जी नहीं है। आपको जो भी बाह्य वस्तु का अनुभव हो रहा है, जो भी सुख और दुखदायक वस्तुओं का, समय का जो भी अनुभव हो रहा है, वह आपके इंद्रियों के कारण हो रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई मिर्ची तीखी लगती है, तो इसमें यह कह देना कि मात्र मिर्ची का दोष है, जी नहीं, आपकी जिह्वा का भी दोष है कि वह मिर्ची से तीखापन या कड़वेपन का स्वाद ग्रहण कर रहा है। हो सकता है किसी अन्य जीव को मिर्ची तीखी ना लगे, कोई दूसरी वस्तु से तीखी लगे जो हमें तीखी ना लगती है। यह तो हमारे जिह्वा के अंदर गुणों को ग्रहण करने का, स्वाद के माध्यम से जो उसके गुणों को ग्रहण करता है, वैसे ही नेत्र भी गुणों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेत्र भी गुणों को ग्रहण करते हैं। तो ये जो गुणों का जो ग्रहण है वह किस प्रकार से? इंद्रियों के माध्यम से होता रहता है। तो इंद्रियों के माध्यम से होने वाले जो गुणों का ग्रहण है, उसके आधार पर हमें कोई वस्तु अच्छी लगती है, हमें कोई वस्तु बुरी लगती है, तो जिज्ञासुओं, यह उसके आधार पर चलता है। तो यह इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों के कारण ऐसा होता है कि हमें कोई वस्तु अच्छी लग रही है, कोई वस्तु बुरी लग रही है। इंद्रिय और कर्म संस्कार, इसके ऊपर योग शास्त्र में भी काफी चर्चा हुई है। चित्त के ऊपर, चित्त के कारण, चित्त के संस्कारों से हमें कोई वस्तु अच्छी बुरी पता चलती है। तो वह चित्त है, मन है, 11वां इंद्रियां स्वयं मन है। तो पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, 11वां मन, ये जो है ये सब मिलकर क्या पैदा करते हैं? संसार को पैदा करते हैं, ये जगत को पैदा करते हैं। कहां पे पैदा करते हैं? आपके अनुभूति में, आपके चित्त में। लेकिन जो भी अनुभूति हो रही है वह भ्रांति मात्र है। भ्रांति, इसे असत्य नहीं कहा जा रहा, इसलिए 3 शब्द हैं, सत्य, असत्य और मिथ्या। मिथ्या भ्रांति युक्त है, इसलिए संसार मिथ्या है।
न सत्य न असत्य बल्कि मिथ्या। तात्पर्य कि यह संसार मिथ्यापूर्ण है, भ्रांति मात्र है। जैसा अनुभूत हो रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है, क्योंकि यह तो इंद्रियों का अनुभव है, बंधन युक्त अनुभूति है, तो वैसे ही दिखाई दे रहा है। इसीलिए संसार का अस्तित्व हमारे मन में है, कहीं बाहर नहीं है। जो पहले के श्लोक में यहां पर कहा गया कि तेरे ही अज्ञान से विश्व है, तेरे ही अज्ञान से यह जगत अस्तित्व ले रहा है, अविद्या से। ठीक है, तो यह समझाने का प्रयास यहां हो रहा है। और फिर कहा जा रहा है भ्रांति मात्र मिदम विश्वम, यह संपूर्ण विश्व भ्रांति मात्र है, भ्रांति मात्र है। तू इस भ्रांति से मुक्त हो जा, सत्य को जानते हुए इस माया से तू मुक्त हो जा, तू वासनाओं का त्याग कर दे, क्योंकि यह सब इंद्रिय बंधन के कारण ही सब कुछ है। एकह एव भावम बोधौ आसित अस्ति भविष्यति न ते बंध अस्ति मोक्ष वा कृत्य सुखम चर। संसार रूपी समुद्र में एक तू ही हुआ और तू ही हो, और कृतार्थ होता हुआ तू ही होवेगा। तेरा बंध और मोक्ष नहीं है, क्योंकि तू तो आत्मा है। तू सुखपूर्वक विचर, तू सुखपूर्वक विचर। संसार रूपी समुद्र में एक तू ही हुआ और तू ही होगा। संपूर्ण वस्तु तेरे अलावा चलायमान है, परिवर्तनशील है। तू आत्मा होकर ना कहीं से आने वाला है, ना गंता है और ना ही आगंता है। न गंता न आगंता, यह आत्मा के लिए अष्टावक्र महागीता में कहा जा रहा है। ना वो कहीं से आता है और ना वह कहीं जाता है, गंता न आगंता। तो यह बात यहां पर महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कह रहे हैं। मां संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मय उपाशम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मनि आनंद विग्रहे। हे चैतन्य स्वरूप, संकल्प विकल्पों से चित्त को तू मत क्षोभित कर। हे चैतन्य स्वरूप, तू तो आत्मा है ना, तो तू चैतन्य स्वरूप है। तू तरह तरह के संकल्प विकल्पों से क्यों अपने चित्त को बंधन युक्त करके रखता है? हम स्वयं ही अपने चित्त को बंधन युक्त करके रखते हैं। हम स्वयं अपने आप को बंधन में रख रहे हैं, यह हमें समझ में नहीं आता। तरह तरह के संकल्प, तरह तरह के विकल्प, तरह तरह की चिंताएं और तरह तरह के चिंतन, इन सब से हमने अपने आप को व्यस्त रखा हुआ है। और यह व्यस्तता का जो बंधन है, थोड़ा देर के लिए सारे संकल्प विकल्प चिंता चिंतन और चिंताएं सबको छोड़ दो, देखो तुम शुद्ध आत्मा हो। हे चैतन्य स्वरूप, संकल्प विकल्पों से चित्त को तू मत क्षोभित कर। अपने चित्त को तो व्यस्त करके रखता है, तो शून्य चित्त को कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि शून्य चित्त की अवस्था में तू सभी भोगों को भोगता हुआ भी नहीं भोगता, सभी कर्मों को करता हुआ भी नहीं करता, तुझे कर्म बंधन नहीं लगते। लेकिन तूने अपने चित्त को संकल्प विकल्प और तरह तरह की चीजों में व्यस्त करके रखा है। मत क्षोभित कर, मन को शांत करके आनंदपूरित अपने स्वरूप को सुखपूर्वक स्थित हो जा, अपने ही स्वरूप में स्थित हो जा। यह संपूर्ण संसार तेरे अंदर ही भास रहा है, कहीं बाहर नहीं है। यह इंद्रियों के वशीभूत ही सब कुछ हो रहा है। तज एव ध्यानम सर्वत्र मा किंचित हृदय धारय, आत्मा त्वं मुक्तः एव असि किम विमुष्यत करिष्यसि। सभी जगह मनन को त्याग, हृदय में कुछ मत धर। तू आत्मा मुक्त रूप हो और तू विचार करके क्या करेगा, तू सोच करके क्या करेगा। हर एक प्रकार के मनन को त्याग दे, चिंतन का तू छोड़ दे, सारे विचारों का निरोध कर दे। चित्तवृत्ति निरोध हो जाए, मात्र तू अपने आप में रहेगा, अपनी आत्म स्थिति में ही रहेगा, आत्म स्वरूप में ही रहेगा। वही तेरा परमानंद है और वही तेरी परम शांति है, वही तेरा मोक्ष है। क्योंकि तूने अब इस संसार को बनाया किसने? संसार को बनाया किसने? कौन बना रहा है? संसार का सृजन कौन कर रहा है? हम सब स्वयं ही अपने अपने संसार को बना रहे हैं। यह जगत, यह विश्व कहीं और नहीं है, यह तो हमारे भीतर ही है।
इंद्रियों से अनुभव करते हुए इंद्रियों पर आधारित सारे कर्म हम कर रहे हैं, इंद्रियों पे आधारित। अब चाहे वह आप बड़े बड़े झगड़े हो या फिर बड़े बड़े वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी हो, इंटरनेट का आविष्कार हो, निश्चय ही आप इंटरनेट के माध्यम से इसको देख पा रहे हैं, लेकिन यह भी इंद्रिय जगत है। इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव हो सकता है उसी के अंतर्गत आता है, और इंद्रियों के आधार पर जो अनुसंधान हो सकता है उसी अनुसंधान के द्वारा इंटरनेट को भी विकसित किया गया है। तो जितना भी जगत है वह सब कुछ तुम्हारा इंद्रिय विषय ही है, यह कहीं बाहर नहीं है। कोई वस्तु जैसी दिख रही है वह वास्तव में वैसी नहीं है, वह इंद्रियों के कारण वैसी है। मित्रों, इसी विषय पर हमारे चैनल पर एक पूरा वीडियो ही है, और वह वीडियो जो है मैं आपसे शेयर करता हूं। क्या है उस वीडियो का जो नाम है, जो टाइटल है कि क्या अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा होता है, हो सकता है क्या, किस प्रकार से, उस पर चर्चा किया गया है। और क्यों हो सकता है और क्यों नहीं हो सकता है, उन सब विषयों पर उस पर चर्चा किया है। तो उस पर वो शेयर करते हैं, वह जो वीडियो है उसको एक बार आप देख लेंगे तो इंद्रियों का विषय बहुत भली भांति उसमें समझाया गया है। तो मित्रों, हमें विचार करना है, हमें इस विषय को समझना है, और समझकर ही यह बात स्पष्ट होगी कि यह जो संपूर्ण संसार है वह कहाँ है, तो हमारे चित्त में है। उस वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है, उसमें विस्तार से, उसमें एक इंद्रिय की बात नहीं कही गई, कई जीव हैं संसार में रहने वाले, जो अनेकानेक जीव हैं, उनकी इंद्रियों की बात की, वो कैसा देखते हैं, वो कैसा अनुभव करते हैं। तो जब वो अलग अनुभूति करेंगे तो उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में फर्क हो जाएगा, अंतर आ जाएगा। और बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो इन आंखों से दिखाई ही नहीं देते, तो क्या उनका अस्तित्व हम नहीं मानेंगे? यह तो इंद्रियों का विषय है कि हम इन इंद्रियों से सब कुछ नहीं देख सकते। यह इंद्रियों की सीमा है कि इन इंद्रियों से सब कुछ दर्शन नहीं हो सकता। तो यह जगत, यह विश्व, जो कुछ भी है वह सब आपके इंद्रियों का खेल मात्र है, वह इंद्रियों का खेल मात्र है। तो संपूर्ण विश्व अगर आपको दिखाई दे रहा है, अगर आपको भाषित हो रहा है, तो वह इंद्रियों के वशीभूत भाषित हो रहा है, और इंद्रियों के वशीभूत भाषित होने के कारण ही यह जो जगत है भ्रांति मात्र है। इसे भ्रांति मात्र कहा गया, इसे मिथ्या कहा गया, इसे प्रतिभासना कहा गया। यह भाषित मात्र हो रहा है इंद्रियों के परिवेश में। तो इंद्रिय जगत है, इसलिए इसे इंद्रिय जगत कहते हैं। तो यह हमें विचार करना चाहिए। तो विश्व कहां पर है? अष्टावक्र महागीता, वेदांत, महर्षि पतंजलि का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी यह विषय आ जाता है। योगाचार मत, बौद्ध दर्शन, बौद्ध विचार के योगाचार मत के अनुसार भी संपूर्ण जगत हमारे चित्त में है। विश्व कहां पर है? हमारे चित्त में है। जिस विश्व का आधार लेकर हम प्रेम, घृणा, द्वेष, शारीरिक सुख, ऐन्द्रिक सुख, भोग, इन सब चीजों के पीछे जो हम भाग रहे हैं और इन सब चीजों को जो हम जान रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू सेंसेस। वह मात्र इंद्रियों के कारण है। तो संपूर्ण जगत कहीं बाहर ना होकर हमारे अंदर है, हमारे मन में ही है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, इससे यह जगत बंधा हुआ है। जो भी अनुभव गम में हो रहा है और जगत में कुछ भी हो रहा है, कर्म हो रहा है, वह इंद्रियों और मन के संयोग से हो रहा है। ठीक है? और उसी का प्रभाव चित्त पर संस्कार के रूप में इकट्ठा होता रहता है। उसी का प्रभाव चित्त पर संस्कार के रूप में इकट्ठा होता रहता है। तो चित्त जो है वो कई जन्मों के डाटा को स्टोर किए हुए रहता है।
संचय करके रखता है, संचित कर्मों को भी, प्रारब्ध भी बनाता है। तो इस प्रकार से जीव का जीवन चलता है। यह संसार इस प्रकार से हमारे भीतर ही रहता है, कहीं हमसे बाहर नहीं। ठीक है, तो यह हमें विचार करना है इस विषय पर। और महर्षि अष्टावक्र यही समझाने में लगे हुए हैं कि संसार कहाँ है, विश्व कहाँ है, क्या कहीं बाहर है? जी नहीं, इंद्रियों के कारण है और इंद्रियों में ही है, चित्त में ही है। तो चलिए आपके कमेंट्स पे चलते हैं, शुरू से लेते हैं। अमृतपाल जी, कुछ कहानियां सुनने में आती हैं कि किसी को अपना पिछला जन्म याद आ गया और उसने उस जगह, उस घर का, उस परिवार का सब बता दिया। यह कितना सत्य है? और व्यक्तिगत स्मृति मृत्यु से समाप्त हो जाती है? जी नहीं, मृत्यु से स्मृति समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि स्मृति चित्त का आधार लेकर रहती है। सूक्ष्म शरीर नहीं समाप्त होता तो स्मृति को अभी समाप्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। ठीक, हाँ, स्मृति के ऊपर पर्दा पड़ सकता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं है। जैसे कि अगर आप चाहते हैं, जैसे कि कई लोग ऐसे देखने में, कई उदाहरण, बड़े बड़े उदाहरण हैं, छोटे मोटे उदाहरण नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्डेड एग्जाम्पल्स हैं, रिकॉर्डेड एग्जाम्पल्स जो कि गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में, और वर्ल्ड रिकॉर्डेड एग्जाम्पल्स है जहां पर लोगों को अपना पिछला जन्म याद रहता है और वह पूरी पूरी बात बता देते हैं कि हम यहां पर ऐसे ऐसे थे। भारत में ऐसे कई केस हो चुके हैं, पहले भी ऐसे केस हुए हैं, बाद में भी, वर्तमान में भी ऐसे कई केस हुए हैं जहां पर ऐसे बालक जो कि जन्म लेते हैं बता देते हैं कि मैं पहले वहां उस दुकान का मालिक था, मेरी हत्या कर दी गई थी, इस प्रकार से मैं मर गया था, अब मैं यहां जन्म ले चुका हूं। पूरा इतिहास उस परिवार का खोल के रख देंगे, जो कि कोई नहीं जान सकता है, वो जान जाएंगे। ठीक है, तो यह हमें विचार करके समझना चाहिए। तो यह व्यक्तिगत स्मृति मृत्यु से समाप्त हो जाती है। व्यक्तिगत स्मृति क्या है? व्यक्तिगत बन कहां से रहा है? व्यक्तिगत जीव से बन रहा है, व्यक्तिगत चित्त से बन रहा है, शरीर से नहीं बनता है। शरीर तो पराया ही है, वह नष्ट ही होगा। शरीर को व्यक्तिगत समझना या अपना समझना, यही तो दुख का सारा कारण है। जब कोई साधक यौगिक क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर हो जाता है तो क्या उसके शरीर में सांस थम जाती है, ना चलती रहती है? या क्या साधारण लोग भी रात को सोए सोए अपने शरीर से बाहर जा सकते हैं? जी हां, अकस्मात कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है। अकस्मात, अचानक से कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना, सबके साथ होता है ऐसा नहीं है, घट सकती है। हाँ, योगी कर सकता है, एक सिद्ध योगी अपने इच्छा मात्र से शरीर में रहते हुए अपनी चेतना का विस्तार करते हुए, अपनी एकाग्रता का विस्तार करते हुए वह कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है। रहते हुए भी, छोड़ने की जरूरत नहीं है, रहते हुए वो बहुत कुछ देख सकता है, उसका विजन इतना डेवलप हो जाएगा। ठीक है, रहते हुए। आपने कहा कि शरीर छोड़ देने से क्या शरीर में सांस चलेगी कि नहीं चलेगी? रहते हुए, छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, रहते हुए ही वो ये सब कर सकता है। ठीक, ज्योति दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, सिया राम, जय श्री कृष्ण। जय आदरणीय गुरु जी, योगी को समाधि अवस्था में संसार की अनुभूति होते हैं क्या? जी नहीं होते हैं। ठीक, पूर्ण समाधि में नहीं होते। जो आपका सबीज समाधि है, संप्रज्ञात समाधि जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत चित्त का अनुभव रहता है, संस्कार रहते हैं बीज रूप में रहते हैं, लेकिन बाह्य जगत का अनुभव खत्म ही हो जाता है। उसमें भी वो अपने आप को, योगी की अपनी इच्छा पर भी निर्भर करता है ये सब। आत्मा क्या गुरुजी? कॉस्मिक एनर्जी को ही आत्मा कहते हैं कृपया? जी नहीं, एनर्जी को आत्मा नहीं कहते हैं। एनर्जी प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति ऊर्जा स्वरूप है जिसके अंदर गुण है। तो एनर्जी होने से हमें, एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं, एनर्जी के कई फॉर्म होते हैं। जब वो सारे फॉर्म छोड़ देगी तब वो आत्मा है। ठीक, जब वो फॉर्मलेस है, लेकिन उसे कई फॉर्म हो सकते हैं, कई मैनिफेस्टेशन एनर्जी के हो सकते हैं। तो आपका यह जो कहना है कि एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी को ही क्या आत्मा? जी नहीं, कॉस्मिक एनर्जी को, यहां पर तो कॉस्मिक एनर्जी एक तरह का फॉर्म हो गया, एनर्जी का एक फॉर्म हो गया। यहां पर काइनेटिक एनर्जी एक फॉर्म है,
पोटेंशियल एनर्जी एक फॉर्म है, केमिकल एनर्जी एक फॉर्म है, ठीक है। तो एनर्जी को आत्मा हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का फॉर्म चेंज होता रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो जा सकती है, तो उसका आवागमन दिखाई देता है, आत्मा का आवागमन नहीं है। तो इसीलिए एनर्जी को हम आत्मा नहीं कह सकते। हां, एनर्जी का संचालन करने वाली शक्ति ही आत्मा है। जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक एनर्जी दो चीजें हैं। इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में स्वतंत्र है, एनर्जी से मुक्त है। वैसे ही आत्मा से प्रकृति संचालित होना शुरू हो जाती है। आत्मा प्रकृति को चला नहीं रहा, बिजली पंखे को नहीं चला रही, बिजली का कोई उद्देश्य नहीं है पंखे को चला देना, बिजली का कोई उद्देश्य नहीं है कि पंखा घूमे, बिजली का कोई उद्देश्य नहीं है कि टीवी में आप सिनेमा देखो, बिजली का कोई उद्देश्य नहीं है कि आप जो है आइसक्रीम फ्रिज में रखो और खाओ फिर गर्मी के मौसम में, बिजली का कोई उद्देश्य नहीं है कि वो आपके माइक्रो ओवन को चला दे, आपका भोजन पका दे या इंडक्शन चला दे, ठीक है। बिजली का कोई टारगेट नहीं। बिजली तो उस प्रोसेस से गुजर रही है और उस प्रोसेस से गुजरने के कारण वह ऊर्जा पैदा करती है, लेकिन वह स्वयं में ऊर्जा नहीं है, ठीक है। वह स्वयं में ऊर्जा नहीं है। जब वह बिजली पंखे के कॉइल से जब गुजरती है तो वह मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट कर देती है, लेकिन स्वयं में मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। तो इस प्रकार से वह आत्मा जो शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, तो शुद्ध एनर्जी का जो प्योर फॉर्म है, जहां पर वह इधर उधर नहीं है, ठीक है, तो उस फॉर्म में हम आत्मा की स्थिति को मान सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक। तो यह कहना कॉस्मिक एनर्जी ही आत्मा है, यह कहना पूरी तरह से सत्य नहीं होगा, पूरी तरह से सत्य नहीं होगा। थोड़ा सा इसको समझने के लिए, इसीलिए तर्कों से, उपमाओं से थोड़ा बहुत प्रेरणा मिल सकती है। ध्यान की गहराई में उतरोगे, चित्तवृत्ति की जब संपूर्ण शांति होती है, उस समय जिस प्रकार के आनंद का उद्भव होता है, समझ में आता है कि आत्मा क्या है। वह साक्षात्कार होगा। मित्रों, सिर्फ तर्कों तक ही सबको सीमित मत कर दो, ठीक है। कल का 9 बजे वाला वीडियो है, उसमें भी बहुत लोग प्रतीक्षा आपकी कर रहे हैं। गुरुदेव, तो यह वीडियो पूरा होने के बाद वह दूसरा वीडियो छोड़े तो अच्छा होगा। कौन सा वीडियो? यह वीडियो होने के बाद दूसरा वीडियो छोड़े तो अच्छा होगा, ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है। किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं? कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें कि कोई प्रतीक्षा कर रहा हो, ठीक। वह तो वीडियो तो खत्म हो, एंड स्ट्रीम हो जाता है तो खत्म हो गया। तो हाँ, उस कमेंट आप जब पढ़ेंगे तो कमेंट में शुरुआती कमेंट्स आएंगे, और क्या। अतुल त्रिवेदी जी, राम राम जी, गोपाल शर्मा जी, विषयों से तो मन बंधन में है और साक्षित्व में तो मैं केवल दृष्टा रह जाता हूं। तो अष्टावक्र बंधन मुक्त होने को मन को कह रहे हैं या आत्मा को? मन को कह रहे हैं, आत्मा को कह ही नहीं रहे। आत्मा तो मुक्त है, वह तो आत्मा का मोक्ष भी नहीं कह रहे हैं, मोक्ष भी मन का है, आत्मा का कोई मोक्ष नहीं है, ठीक है। तो बंधन युक्त मन को ही होना, और बंधन मुक्त होते ही मन खत्म, मन गया काम से फिर, ठीक है। फिर तो आत्मा ही आत्मा है। तो यह कह रहे हैं वो। सादरात्मिक नमन गुरुजी। ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले कौन हैं? वह ब्रह्म ही है जिससे जड़ और चेतन उत्पन्न होते हैं। वह ब्रह्म ही है जिससे जड़ और चेतन उत्पन्न होते हैं। माइक जगत में, माइक जगत में, माया से परिपूर्ण जगत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ब्रह्म जो है सृष्टि करता हुआ, विनाश करता हुआ और स्थिति करता हुआ नजर आता है, जिसके आधार पर हम ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं। इसकी चर्चा पहले हो चुकी है कुछ वीडियोस में, ठीक। ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर क्या? अभी कुछ दिनों पहले
एक वीडियो आई थी, ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर क्या है, कृपया उसे सुने, उसको समझने का प्रयास करें। उसमें स्पष्ट किया गया है इसी विषय को। ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन पहले आई थी, इसलिए आप सर्च भी करेंगे, हमारे चैनल पर जाइए, वीडियोस में जाइए, पहले चैनल पर जाइए, ऐसे ही सर्च मत कीजिए, चैनल पर जाइए। चैनल पर से आप उस पर आपको होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, ऐसे कम्युनिटी, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो वीडियोस पर जाइए तो सारे वीडियोस की लिस्ट निकलेगी। बस 2-3 दिन पहले ब्रह्म और ब्रह्मा में अंतर क्या है वीडियो आई है, उसको देखें। गुरुजी प्रणाम। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान में क्या अंतर है? भुवन राय जी, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान में क्या अंतर है? सत्य यह है कि अहमात्मा ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान और आत्म ज्ञान तो एक ही विषय है, एक ही विषय है। हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में क्या अंतर है? शास्त्रीय अंतर जरूर है। अगर आप तत्व दृष्टि पर जाएंगे या तत्व के मूल सिद्धांत पर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर जाएंगे, तो लगभग एक ही बात है, ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान भी। लेकिन शास्त्रीय विषय पर जाएंगे, शास्त्रीय विषय भी मत कहिए, क्योंकि इसमें है क्या कि जब शास्त्रों में तत्व ज्ञान के बारे में कुछ लिखा है तो उसकी अवहेलना कर कर अपना निजी तत्व ज्ञान बताना गलत हो जाएगा। कोई भी कर रहा हो, चाहे तथाकथित कोई गुरु जी कर रहे हो, चाहे कोई संस्था कर रही हो, अपना निजी तत्व ज्ञान क्या बना लोगे आप? बनाओगे तो वो शास्त्र विरुद्ध होगा 100%। तो इस आधार पर, शास्त्र आधार पर ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान में निश्चय ही भेद है। कैसा भेद है सुन लीजिए। तत्व ज्ञान विषय है सांख्य का, तत्व ज्ञान विषय है योग का, योग शास्त्र और सांख्य शास्त्र का। इसीलिए योग सांख्य प्रधान होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता में तत्व शब्द की अत्यधिक चर्चा है। तत्व ज्ञान की चर्चा बार बार श्री कृष्ण कर रहे हैं, अष्टावक्र महागीता में भी तत्व ज्ञान की चर्चा चल रही। तो तत्व ज्ञान क्या है और जो ब्रह्म ज्ञान क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान जो है वह वेदांत का विषय है, अद्वैत का विषय है। ठीक है, अद्वैत का विषय है। तो अद्वैत का विषय होने पर अब यहां पर फर्क क्या आ जाएगा कि तत्व ज्ञान के अंदर सांख्य शास्त्र के तत्व ज्ञान में 25 तत्वों का वर्णन मिलता है। उन 25 तत्वों को समझना, उनका ज्ञान होना वास्तव में तत्व ज्ञान है। उसमें 24 तत्व प्रकृति के हैं, बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञान इंद्रियां, पंचकर्म इंद्रियां, पंचतन मात्राएं और पंच महाभूत। इन सब को मिलाकर यह, और जो है प्रकृति को लेकर सम्य अवस्था की प्रकृति, उसको लेकर जो है यह कितना है 24 हो जाते हैं और 25वां पुरुष। अंत में उस पुरुष तक को जान लेना, उस चैतन्य को जान लेना, उस चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान लेना, यह तत्व ज्ञान कहलाता है। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान अद्वैत वेदांत के अंतर्गत या वेदांत के अंतर्गत ब्रह्म की चर्चा होती है, जिसमें कि ब्रह्म को ही सर्वव्यापी, कुछ विद्वानों ने उसे परम तत्व माना है ब्रह्म को, कुछ लोगों ने निहतत्व माना है कि ब्रह्म कोई तत्व नहीं, तत्वों के परे की चीज है। वो ब्रह्म जो है तत्वों से परे होकर निहतत्व है। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्रह्म ज्ञान है और तत्व ज्ञान है उसका शास्त्रीय भेद प्रमाणित होता है। ठीक, तो यह आप समझे। लेकिन मूलभूत आप जाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि तत्व ज्ञान भी क्या कह रहा है कि प्रकृति के 24 तत्वों को जानते हुए 25वें पुरुष को जानना, मतलब चैतन्य को जानना। और यहां पर सीधा चैतन्य के लिए ही ब्रह्म शब्द का प्रयोग करके कह दिया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। तुरीय अवस्था से ब्रह्म ज्ञान को माना गया है। तो इस प्रकार से यह वर्णन शास्त्रों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से वर्णन का थोड़ा भेद है। बाकी कॉन्सेप्चुअल ढंग से अगर हम थोड़ा सा देखें तो लगभग एक जैसी ही बातें की गई हैं, अलग नहीं है। गिरीश कुमार चौबे, सिद्धि या शक्ति में क्या डिफरेंस है? सिद्धि एक परिपक्वता है, सिद्धि एक परिपक्वता है और शक्ति ऊर्जा है। ठीक ना, प्रकृति शक्तिवान है इसलिए देवी है, ऊर्जावान है, देवी ऊर्जा स्वरूप है। शिव और शक्ति का भेद क्या है?
चेतन और प्रकृति, ठीक, आत्मा और प्रकृति। इसीलिए आत्मा, मैंने पहले भी अभी चर्चा चल रही थी, आत्मा को ऊर्जा कह देना ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो सिद्धि, सिद्धि मतलब परिपक्वता, मैच्योरनेस। आप देखते होंगे ना हारमोनियम बजाने वाले कुछ नेत्रहीन लोगों को मैंने देखा, एक दो नहीं, कई नेत्रहीन लोगों से मैं मिला जो कि हारमोनियम बजाते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनको, जो गाना बोल दोगे, जो गा दोगे, वही सुर निकाल देंगे हारमोनियम से, बिना देखे, आंखें नहीं है फिर भी बजाएंगे। बहुत बड़े गायक हुए, रामायण टीवी सीरियल के जो गायक रविंद्र जैन नेत्रहीन थे, आप उनकी वीडियोस देखिए, हारमोनियम कितनी धारा प्रवाह बजाते हैं और कितना सुंदर गाते हैं, ठीक है। तो अब कैसे, परिपक्वता, एक सिद्धि आ गई उनके अंदर। तो जो सिद्धि है वह परिपक्वता है, वो मैच्योरनेस है, एकाग्रता। जब आपकी एकाग्रता, योग करते करते, साधना करते करते, जब आपकी एकाग्रता असामान्य रूप से विकसित हो जाती है, चेतना का विस्तार असामान्य रूप से, इंद्रियों का बंधन तोड़कर चेतना का जब विस्तार हो जाता है, तो इस विस्तार से और इस परिपक्वता से, ये मैच्योरनेस है, एक मैच्योर योगी। तो सिद्धि क्या है, परिपक्वता है। शक्ति क्या है, शक्ति तो ऊर्जा रूप में है। अब जिसके अंदर ऐसी परिपक्वता आ गई, वह उस शक्ति का प्रयोग करना, प्रकृति के पंच महाभूत शक्तियों का प्रयोग करना वो सीख जाता है, उसका कंट्रोल आ जाएगा उनके ऊपर, ठीक है। तो यह सिद्धि और शक्ति का भेद है। 5 तत्वों का स्वभाव क्या है, गुरुदेव बताने की कृपा करें। 5 तत्व हैं, उनका स्वभाव क्या है, अग्नि है, जल है, वायु है, सब आपके अंदर अलग अलग स्वभाव, जीव के अंदर, क्योंकि स्वभाव का होना, भाव का होना तो जीव में संभव है, जीव में संभव है। तो वायु तत्व चंचलता को उत्पन्न करने वाला भाव है, अग्नि एकाग्रता को भी, अगर अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों ही दो पक्ष में अपनी कार्य को पूर्ण करेंगे, नकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से, जहां पर द्वैत होगा वहां यही होगा, ठीक है। तो पंच तत्व नकारात्मक और सकारात्मक रूप से भावनाएं उत्पन्न कर सकती हैं और करते हैं। यदि परमात्मा निष्क्रिय है तो फिर हम पूजा किसकी करें, वावा सिंह। यदि परमात्मा किसने कहा कि परमात्मा की पूजा करेंगे, किसने कहा कि परमात्मा की पूजा करने की कोई आवश्यकता भी है, कहां पर लिखा हुआ है कि परमात्मा को पूजो, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप चले जाइए, हमारे चैनल पर एक वीडियो है, परमात्मा की पूजा नहीं होती, साफ साफ वहां पर टाइटल ही वीडियो का है कि परमात्मा की पूजा नहीं होती। कोशिश करते, मैं ढूंढ कर 2 मिनट रुक जाए, 2 मिनट क्या, उतना भी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस वीडियो को शेयर करते हैं कि परमात्मा की पूजा होती ही नहीं है, ठीक। तो यह समझ लेना, पूजा किसकी होती है, देवी देवताओं की होती है। पूजा प्रकृति के शक्तियां जो देव रूप है, जो भाव रूप है, क्योंकि देवता भाव रूप हुआ करते हैं, तो देवताओं का भाव रूप होने के कारण देवों की पूजा होती है, देवताओं की पूजा होती है। परमात्मा की पूजा होती है जी नहीं, परमात्मा का ध्यान होता है, परमात्मा का चित्त वृत्ति निरोध होता है, परमात्मा का साक्षी भाव की साधना होती है, तब आप परमात्मा को जान पाते हैं, उस तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो निष्क्रिय है, इसीलिए उसकी कोई पूजा इत्यादि नहीं होती है, ठीक है। यह हमें पहले भी इस विषय पर बहुत चर्चा हुई है हमारे चैनल के ऊपर, यह वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं, उसका लिंक, आप उस लिंक पर जाएं जो अभी मैंने शेयर किया, सेकंड लिंक, ठीक है। पहले जो ऊपर में जो शेयर किया हुआ है वह तो परमात्मा क्या अपवित्र वस्तु में है उस पर है, और परमात्मा की पूजा नहीं होती, यह इस टाइटल से ही आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, इस लिंक में। तो परमात्मा की पूजा होती ही नहीं है, तो आप करेंगे क्यों, ना ही करें तो बेहतर है। हाँ, देवों की पूजा करनी चाहिए, प्रकृति पूजा करनी चाहिए, उनका सम्मान है, उसके प्रति हम भावनाओं को अर्पित करते हैं, तो वो करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं, ठीक। तो चलिए, हो गया। एसबी शर्मा जी, गुरु जी चरण स्पर्श ड्यूरिंग एस्ट्रल बॉडी जर्नी, वेदर प्राण वायु मूव्स विथ एस्ट्रल बॉडी
or remain with physical body as a prana vayu is a part of astral body? No, prana vayu is the part of physical and astral both. In reality, it is the part of astral body, but it works physically. It attached with the physical body, but it is the part of astral body. सूक्ष्म रूप में जैसे पंच महाभूत सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रूप में वास करते हैं, वैसे ही पंच प्राण सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर में वास करते हैं। अपंचीकृत सूक्ष्म शरीर में जो पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, किस रूप में होते हैं? अपंचीकृत रूप में होते हैं। पंचीकरण नहीं होता उनका। स्थूल शरीर में वह तत्व जो है पंचीकृत होकर बनते हैं। तो इसी तरह से जो पंच प्राण है वह भी सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन स्थूल शरीर में वो क्रियान्वित हो जाते हैं। फिर तो बाहर से वायु लेना और वायु का गमन होना ये चलता रहता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में पंच प्राण एस्ट्रल बॉडी में। तो ये किसका पार्ट है? प्राणा इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रल बॉडी डेफिनेटली। तभी हम कहते हैं कि प्राण निकल गए। क्या निकल गए? प्राण निकल गए, मृत्यु हो गई, कोई दिवंगत हो गया, somebody died, then you will say प्राणा गॉन, प्राण जा चुके हैं। तो प्राण निकल गए, तो प्राणों ने शरीर त्याग दिया। ये कैसे संभव हुआ? प्राण हमने छोड़ दिए, प्राण निकल गए, मतलब कि प्राणा इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रल बॉडी, नॉट फिजिकल बॉडी। सब एवरीथिंग इज सिंक्रोनाइज्ड। जो कुछ भी है उसका एक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का सिंक्रोनाइजेशन होता है। पतंजलि योग सूत्र में इस विषय को लिया गया है। एक दो सूत्रों में तारतम्यता, वहां पर तदातम्य कहा गया है। तदातम्य की चित्त जो है, चित्त के विषय में कहा गया है कि चित्त जो है इस शरीर के साथ क्या होता है? सिंक्रोनाइज हो जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल में ईमेल आईडी सिंक्रोनाइज करते, ठीक है? तो जो भी ईमेल आईडी में जितना भी डाटा आपने सेव किया होगा, चाहे उसके ड्राइव में सेव, गूगल ड्राइव में सेव किया हो आपने, या फिर आपने जो भी कॉन्टैक्ट सेव किए होंगे उस ईमेल आईडी के अंदर, सारे कॉन्टैक्ट्स अपने आप फोन में आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी। तो जैसे ही कोई चित्त अर्थात जीवात्मा फिजिकल बॉडी से सिंक्रोनाइज होगा तो सारा डाटा उस फिजिकल बॉडी में आ जाएगा अपने आप, और वह उसी के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो एस्ट्रल बॉडी, तो ड्यूरिंग एस्ट्रल बॉडी जर्नी वेदर प्राण वायु, एस्ट्रल बॉडी जर्नी इज अ डिफरेंट थिंग एंड लिविंग द बॉडी ड्यूरिंग डेथ इज डिफरेंट थिंग। Astral body journey is possible with remaining in this body, with residing in this body. You can make astral projections, you can make astral movement and journey. That is a yogic power. वह योग सिद्धि है, वह योग शक्ति है, वह योग सिद्धि है कि जहां पर आप अपने सूक्ष्म देह से यात्रा कर लेते हैं। यह देह छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस देह में रहते हुए आप सूक्ष्म देह की यात्रा करेंगे। तो प्राण, इस देह में जो प्राण है वो यहां चलते रहेंगे, वो यहां कार्य करते रहेंगे, ठीक है? तो वो कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आप इसमें रहते हुए भी जो सिद्ध योगी होते थे, क्या वो अपना देह छोड़कर किसी से मिलने जाते थे क्या सूक्ष्म शरीर से? जी नहीं। यह तो बंधन युक्त के लिए है ना, वो तो योगी है, वो तो सिद्ध हो चुका है, उसे देह छोड़कर कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं है। वह इस देह में रहते हुए भी सभी लोगों की यात्रा कर सकते हैं। भुवन राय, अगर आत्मा सदा मुक्त है सर, कहीं आता जाता नहीं है, तो आत्मा को जाने का जानना अति सरल है, उसके लिए ध्यान साधना समाधि की क्या प्रयोजन है? ध्यान एक निष्कर्म है। ध्यान जो है, योग जो है, वह क्या है? आपको अपने महर्षि पतंजलि कहते हैं तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। योग का उद्देश्य है स्वरूप में स्थित हो जाओ। चित्त का जो जाल है ना, चित्त का जो इंद्रजाल है, मन बुद्धि
चित्त अहंकार की जो जाल बना हुआ, ये जगत जो निर्मित हो रहा है, वह जो बना हुआ है, उससे तुम स्वयं को अलग करते हुए अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ। तुम मन नहीं हो, तुम बुद्ध नहीं हो, तुम चित्त नहीं, तुम अहंकार नहीं, तुम विचार भी नहीं, तुम वृत्ति भी नहीं, स्वयं को उससे अलग चित्त वृत्ति निरोध करते हुए तुम अपने आप में स्थित हो जाओ। यही महर्षि अष्टावक्र भी कह रहे हैं। तो आत्मा को जानो। तो योग का प्रयोजन ही यही है, आत्म स्थित होना ही योग का प्रयोजन है। निद्रा में जागा हुआ व्यक्ति सहज आनंद से जागृत होकर खुद सुरक्षित महसूस करता है, मगर बेहोशी से जागा हुआ व्यक्ति खुद को अनभिज्ञ और असुरक्षित महसूस करता है। यही परिमाण है निद्रा में और बोध रहने का। ठीक है जी सर जी, वंदन। मन को बुद्धि से क्या अच्छा क्या बुरा है कैसे समझे? मन को बुद्धि से क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे समझे? आपका प्रश्न ही थोड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा। मन को बुद्धि से या मन बुद्धि से या मन को बुद्धि से क्या अच्छा क्या बुरा बुद्धि से पता चलेगा। संसारिक विषयों में तो बुद्धि से ही पता चलेगा क्या अच्छा क्या बुरा है। ठीक है, मन तो विचारों का प्रवाह है। जिस विचारों का प्रवाह अधिक होगा, मन उस डायरेक्शन में दौड़ेगा। जिसका फोर्स चल रहा होगा ना हमारे दिमाग में, हमारे मन में, अगर बदला लेने के विचार चल रहे हैं तो मन उसी ओर भागेगा। काम वासना चल रही है तो मन उसी ओर भागेगा। मन तो विचारों का प्रवाह है, वो वैसे ही भागेगा। बुद्धि विवेक, विवेक विवेक ज्ञान से पैदा होता है। तो विवेक जो है निर्णय लेने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन पावर देगा। गुरुजी, यू आर लाइट टू द वर्ल्ड, थैंक्स फॉर द नॉलेज, थैंक्स टू यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस। और वी आर द मीडियम्स ऑफ लाइट, नॉट ओनली लाइट। जिसे जैसे कि कहा जाता है कि तुम अपनी आत्मा को जानो, तो शरीर में कौन जानेगा अपनी आत्मा को? शरीर में कहाँ जानोगे आत्मा को? शरीर में क्या ऑपरेशन करके देखोगे कि आत्मा कहाँ बैठी हुई है? शरीर तो नश्वर है ना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लिद्यन्त्यापो न शोक्ष्यति मारुता। ठीक है, तो शरीर तो नश्वर है। अंतःकरण में आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। अंतःकरण के निरोध से जो प्रकट होगा वह आत्मा ही है। तो यह है, तो इसलिए अंतर्ध्यान का विषय है। यह कोई शरीर में ढूंढने का विषय नहीं कि शरीर के अंगों में ढूंढेंगे आत्मा कहां बैठा है। जी नहीं, ठीक। शरीर के अंगों में ढूंढेंगे कि आत्मा कहां बैठा हुआ है तो गड़बड़ हो जाएगा। पानी में ढूंढोगे H2O कहां पर है तो कहां से मिलेगा? वायु में ढूंढो ऑक्सीजन कहां पर है। ठीक है, तो यह हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आत्मा तो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म को स्थूल में मत ढूंढिए, वह तो उसमें व्याप्त है। तो जो व्याप्त है और जो सर्वव्यापी है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? उसे तो बस निरोध कर दीजिए। निरोध संसार का, चित्तवृत्ति का, जैसे जैसे निरोध करते जाएंगे आत्मा के नजदीक पहुंचते जाएंगे। ठीक है, आत्मज्ञान का मार्ग कैसा है? आत्मज्ञान का मार्ग ही ऐसा है। कैसा मार्ग है? यह ऐसा ही मार्ग है कि भाई तुम्हें अगर जानना है, एक व्यक्ति जो है क्या कर रहा था, आपने अगर थोड़ा सा पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन किया हो, प्लेटो के बारे में एक फिलॉसफी के अंदर एक विषय आता है, एलेगरी ऑफ केव्स। एलेगरी ऑफ केव्स, एलेगरी ऑफ केव्स क्या है कि गुफा के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे, बंदी बनाकर उनको बैठाया गया था। सामने उनके बहुत बड़ी सी दीवार थी, पीछे आग जल रही थी, कोई रोशनी आ रही थी पीछे से। और अब क्या होता कि गुफा, अब पीछे उनके पीठ के पीछे आग जलाई गई थी, देखते वो दीवार पर थे। अब दीवार पे तरह तरह की आकृतियां बनती थी, कभी किसी भयावह जीव की आकृति, कभी किसी सुंदर प्रकृति का या स्त्री की आकृति, कभी संगीत होना शुरू हो जाता, तो कभी डरावनी आवाजें आने लग जाती। अब जो ये दृष्टा लोग जो बैठे हुए थे कैदी की तरह, यह उसको देख देखकर भ्रमित होते रहते। लग रहा है कि कोई हमें मारने आ रहा है, लग रहा है कोई सुंदर स्त्री आ रही है,
लग रहा है कि बहुत सुंदर भोजन आ रहा है। इस प्रकार से यह सब उनको चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक ने सोचा कि यह तो हमेशा ही चल रहा है, कभी हमें रुलाता है, कभी हमें हंसाता है, यह दृश्य तो हमेशा ही चल रहा है और हम इसमें रोते रहते हैं, हंसते रहते हैं। नहीं, इसका रहस्य मुझे खोलना है। तो उसने क्या किया, पीछे मुड़ा। पीछे मुड़ा तो देखा उसने कि पीछे से तो रोशनी आ रही है और रोशनी के कारण तरह तरह की आकृतियां बन रही हैं दीवार के ऊपर। फिर पीछे मुड़कर देखा कि अरे, मैं तो बंधन में नहीं हूं। हम तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन जिस जिस जंजीर से बांधा गया है, जिस ताले से बांधा गया है, उसकी तो चाबी मेरे पास ही दे गई है। हम तो ताला ढूंढ रहे थे, खोले कैसे उसे। जैसे ही वो पीछे मुड़ गया, उसे ताला भी दिख गया, चाबी भी दिख गई, उसने खोल भी लिया और खोल के वहां से निकला, गुफा के बाहर निकल गया। और बाहर जाकर वहां से उसने अपने मित्रों को आवाज लगाई, अरे मैं तो स्वर्ग में आ गया, मैं तो परमानंद को प्राप्त कर लिया। तो कुछ ऐसा ही हमें करना पड़ता है, सारे बंधन खोलने पड़ते हैं। आत्मा की प्राप्ति कुछ भी नहीं है, ठीक ना। आत्मा की प्राप्ति नामक कोई चीज नहीं, आत्मा प्राप्त करने का विषय ही नहीं है, वो तो प्राप्त है। आपको क्या प्राप्त करोगे? आत्मा को भला कोई प्राप्त करता है क्या? नहीं। लेकिन हम अनावृत नहीं है। आवृत होने के कारण, आवरण युक्त होने के कारण हम अपने आत्मा से दूर हैं। बस हम जो हैं उसी से दूर हो गए हैं। तो कहीं से भी आत्मा की कोई प्राप्ति व्राप्ति नहीं होती है। यह तो सारे आवरण हटा दो, सारे वृत्तियों का निरोध हो जाए, आत्मा ही आत्मा है, फिर और क्या रहेगा। ठीक है, आपके घर में ना डिलीवरी आती है, आपने कोई मोबाइल फोन मंगवाया, कोई प्रोडक्ट मंगवाया, हाँ, अमेजन पर ऑर्डर कर दिया, फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर कर दिया, वो प्रोडक्ट आ गया। अब जब प्रोडक्ट आ गया तो आपके अंदर बड़ी जिज्ञासा है कि मैं देखूं कि जो मैंने मंगाया है वो सही है कि नहीं, जो मैंने ऑर्डर किया था वो बिल्कुल सही है, सही चीज डिलीवर हुआ है कि नहीं, गलत चीज तो नहीं डिलीवर कर दिया अमेजन वालों ने। होता है ना जी ऐसा, आप ऐसा सोचते हैं तो आप क्या करते हैं, अनावरण का कार्य शुरू कर देते हैं। जो आपको चाहिए, अगर आपने एक फोन मंगाया है, मोबाइल स्मार्टफोन मंगाया है, तो अब आपको देखना है कि भाई मैं कैसे अपने स्मार्टफोन को देखूं, कितना अच्छा दिखता है, कैसा चलता है, कैसे मैं उसको जानूं। तो आप क्या करते हैं, सारे पैकेट, एक पैकेट खोलते हैं जो ऊपर में पहले ग्रे कलर की कवरिंग होगी उसको खोलेंगे, फिर अंदर डब्बा होगा उसको खोलेंगे, फिर उसके अंदर एक और डब्बा होगा उसको खोलेंगे, अंत में फोन का जो केसिंग मिलेगा वो मिलेगा, उसको भी खोलेंगे, उसके ऊपर भी एक शीट लगी होगी, ठीक है, एक लेयर होगी कार्ड जैसी, उसको भी आप हटाएंगे तो जाकर अंदर से मोबाइल फोन निकलेगा। यही आत्मा की खोज है, ठीक ना, यही आत्मा की खोज है। बस वो तो आपके पास ही है, लेकिन ये सारे पैकेजिंग हटानी पड़ेगी ना। ये जो पैकेजिंग हो रखी है सुंदरता से, इस पैकेजिंग को हटानी पड़ेगी। आत्मा आपसे अलग है ही नहीं, इस पैकेजिंग को हटाओ, आत्मा सामने है, आत्मा ही आत्मा है, फिर दूसरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं हम जाएंगे नहीं इसको प्राप्त करने के लिए। तो हम आत्मा को जाने तो शरीर में कौन जगह जाने, कोई मत नहीं है। आवरण सारे हटाने से आत्मा सामने हो जाएगा। वेदर योगी आफ्टर डेथ रिमेन इन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, दे रिमेन इन बोथ सूक्ष्म एंड कारण, बोथ, not only in sukshma or karan, but in both stages. After death, everyone, not only yogis has something different thing, that they have a control on their sukshma sharira. They have a control on their sukshma sharira, therefore they have a will. वो पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वह सूक्ष्म में रहेगा, कारण में रहेगा, कैसे रहेगा, उसकी अपनी शक्ति चलती है, उसका अपना पावर चलता है। जो दूसरे लोग हैं, फॉर अदर पीपुल देयर इज ए नो इंडिपेंडेंस, सो अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास, अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट्स, दे विल लिव इन सूक्ष्म और कारणा, एंड देन आफ्टर दैट दे विल एक्वायर अ न्यू बॉडी, न्यू फिजिकल बॉडी। तो वो उसमें भी वो फिर धीरे धीरे चले जाएंगे। तो यह है। तो प्रणाम
गुरुदेव अमिता अग्रवाल जी। ऋचा चंद्रकर, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाने वाले कौन? वह तो ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुए, वहीं से बने हैं। पहले भी चर्चा, भी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी इस विषय पर कि ब्रह्म से ही जड़, और ब्रह्म के दो पुत्र जड़ और चेतन, ऐसे कहा गया है अथर्व श्रुति के अंदर। सादर आत्मिक नमन, अभिनंदन है सबका। देह छोड़ सूक्ष्म शरीर से यात्रा अपने आप हुई, मगर सूक्ष्म शरीर सीधे मृत्यु लोक में पहुंच गया, उस कारण एक भय बन गया। ठीक है जी, हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं, भयभीत मत होइए, सत्य को जानिए। मैं अपनी आत्मा को जानूंगा, तो यह कौन है जो आत्मा को जानेगा? आत्मा ही आत्मा को जानेगा। ठीक है जी, हाँ, बस इतना है कि यह जो मन बना हुआ है ना, मन में आत्मा प्रतिबिंबित हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि आपने आत्मा को जाना। मैं अपनी आत्मा को जानेगा, आत्मा में ही आत्मा, यही तो अनुभूति है। यह तर्क और यह प्रश्न तब तक है जब तक साधना नहीं है, तरनजीत सिंह जी। इसलिए प्रश्न छोड़कर ध्यान लगाना शुरू कीजिए, उत्तर मिल जाएगा आपको। ठीक है, कोई अपनी आत्मा, आपको द्वैत रहेगा नहीं ना। जब आप आत्मा को जानेंगे तब द्वैत नहीं रहेगा, और जब द्वैत नहीं रहेगा तो जानने वाला और फिर वो किसको जान रहा है, यह विषय ही नहीं पैदा होता। फिर आपने आवरण, इसीलिए मैंने क्या कहा, अभी क्या उत्तर दिया कि सारी पैकेजिंग हटा दो तो अंत में मोबाइल बच गया ना। तो यह काम अपने ऊपर लागू कर देना है, सारे आवरण हटाते जाने, सारे वृत्तियों का निरोध करते जाना है, करते, उसमें जो अंत में बचेगा वह कौन है? आप ही तो हैं, कोई और थोड़ी ना है। वो अंत में जो बच गया वो आप ही हैं। अभी मान लीजिए, मैंने कई बार कहा कि साक्षी भाव का अभ्यास करें, साधना करें, देखें आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं, चित्त में कौन सी, तो कौन देख रहा है ये, यहां पर कौन देख रहा है मन को? ठीक, आप अपने, मैं कहा कि विपश्यना, विपश्यना, पश्य मतलब देखना, बौद्ध साधना के अंदर विपश्यना वही है। अष्टावक्र महागीता में जो साक्षी भाव की साधना कही जा रही है वही विपश्यना है। तो अब देखना, देखने की बात कही जा रही है। देखो अपने मन के भीतर तुम्हारे अंदर कैसे तरंगे उठ रही हैं, कैसे, कौन देख रहा है? आत्मा ही तो देख रहा है ना, आत्मा ही तो साक्षी है ना। तो जब सारे आवरण हटा दोगे तो वो आपका वास्तविक मैं होगा। जो आप कह रहे हैं ना कि मैं देखूंगा तो आत्मा कोई दूसरी वस्तु होगी, जी नहीं, यही तो है कि सब हटा दोगे तो जो बचेगा वो तुम आत्मा ही हो। ठीक है, जो सब हटा दोगे तो जो बचेगा वह तो तुम आत्मा ही हो, बस इतना ही है। ठीक है, लेकिन अच्छा प्रश्न है, प्रश्न अपने आप में बहुत अच्छा है कि मैं अपनी आत्मा को जानूंगा तो कौन है जो आत्मा को जानेगा। ठीक, कई लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं, ऐसे ही जिज्ञासु प्रश्न करने चाहिए। शर्मा, गुरुजी चरण स्पष्ट, ड्यूरिंग astral body travel, why physical body does not die, whether nowadays concept of astral body is fraud? During astral body travel, physical body does not die. Whether nowadays what is happening nowadays in astral bodies travel or astral body may be fraud. Some people may be working fraud in this field, but the real yogi can travel without leaving the physical body. Without leaving the physical body, they can travel in the astral world also. It is possible. Because it is astral, actually it is a astral projection. ये एक समझने का विषय है, ये एक दो चार शब्दों में इसको नहीं समझाया जा सकता है, तो कभी और, क्योंकि अभी समय बहुत लंबा भी हो गया है तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न अच्छा है, विषय अच्छा है, कभी एक कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक पर ले आएंगे, एस्ट्रल प्रोजेक्शन के ऊपर, एस्ट्रल मूवमेंट के ऊपर। और इफ इट इज अ फ्रॉड अबाउट
which process, about which people you are asking it fraud, then tell me, then I will go through that and I will clarify that time. You can WhatsApp me, WhatsApp करके मुझे बता दें कि यह फ्रॉड किस प्रकार का है, किस तरह की फ्रॉड की बात आप कर रहे हैं इस फील्ड में, एस्ट्रल ट्रैवल के फील्ड में, तो वो मैं फिर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यही है जितेंद्र शर्मा जी। सर आप कौन हैं जो हमें इन प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, बताने की कृपा करें। हम कौन हैं? हम तो बस एक माध्यम मात्र है जो यहाँ पर उपस्थित हैं। बाकी तो सब अनुभव का विषय है, साधना का विषय है, अनुभव से जाना जाता है। समय आने पर जो है क्या है, कौन क्या है, सब सामने आ जाता है। तो चलिए इसी के साथ मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश पाटिल जी, जितेंद्र शर्मा जी, तरनजीत सिंह जी, एसबी शर्मा, संजय तिवारी, गोपाल शर्मा, संजू स्टॉक, ऋचा चंद्रकार और संजय तिवारी, अनीता अग्रवाल जी, मुकेश कुमार जी, ठीक है, जितेंद्र शर्मा जी, को एक्सरसाइज, अशोक जाला जी, राज जी, को एग्जिस्टेंस, गंगाधर डांडिया, BBSR, हेमा आनंद, अनिल कुमार, गोपाल भुवन राय, दिनेश महाराज, गिरीश कुमार चौबे, मफतलाल पटेल, अतुल त्रिवेदी जी, योगेंद्र पंडित जी, पवनपुरी जी, किशोर शुक्ला जी, महेश राम पिस्दा जी, रेणु पांडे जी, रचना जी, रचना आरके जी, किशोर शुक्ला जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, अर्नव, समानता, अवनी भट्टाचार्य, सबका नाम पहले मैं ले चुका हूँ। जो ऊपर वाले हैं उनका तो नाम मैंने प्रारंभ में ही ले लिया था। तो चलिए ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप इसमें उपस्थित हुए। आपका एक सहयोग भी है ये कि आप कमेंट करते हैं, प्रश्न करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने रहते हैं। तो मित्रों इसी तरह से सहयोगी बने रहें और शेयर भी क्या करें। आपको विषय अच्छे लगते हैं, चर्चाएं अच्छी लगती हैं तो साथ में शेयर भी करें, वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और भी लोग इससे जुड़े और इसका लाभ उठाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए तो अच्छी बात है। और आप ही चर्चा को, वास्तव में चर्चा एक तरफ से तो हो नहीं सकती ना, दो तरफों से एक हाथ से ताली कैसे बजेगी। तो इस कार्यक्रम के लाइव चर्चा नामक जो यह कार्यक्रम है हमारे चैनल पर, इसके एक आप अभिन्न अंग हैं। चर्चा होगी कैसे जब आप नहीं होंगे। तो इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि क्योंकि आप चर्चा करते हैं तो कई विषयों का स्पष्टीकरण और पुनरावृत्ति होती रहती है, तो उससे विषय और अधिक भी स्पष्ट होते रहते हैं। मुझे भी बहुत कुछ विचार करने के लिए मिलता है कि हाँ भाई ऐसे प्रश्न किए जा रहे हैं तो इस पर भी विचार करना चाहिए, इस पर भी सोचना चाहिए, तो वह चलता रहता है। तो इसलिए मित्रों जुड़े रहें, बने रहें और अपना सहयोग इस प्रकार से प्रदान करते रहें। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।